हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम विशाखा है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम आपको एक ऐसी सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपका दिल भी धड़क उठेगा। जी है, यह घटना है उत्तर प्रदेश के जौनपुर में जलालपुर थाना क्षेत्र के हौस खास निवासी चिंताहरण चौहान की। नाम तो इनका चिंताहरण है, लेकिन इन्हें मौत का डर ऐसा सता रहा है कि वो पिछले 30 साल से औरत बने घूम रहे हैं और 16 श्रृंगार किए हुए। चिंताहरण उर्फ करिया के मौत के डर की कहानी भी बड़ी ही खौफनाक है, जिसे सुनकर एक बार तो आप भी सोच में पड़ जाएंगे। दरअसल 66 वर्षीय चिंताहरण के मुताबिक प्रेत आत्मा के चक्कर में उनके परिवार के 14 लोगों की मौत हो गई थी। यह पीड़ा उन्हें सताती रहती है। उनकी आपबीती सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। चिंताहरण जब 14 साल के थे, तभी उनके घर वालों ने उनकी शादी कर दी, लेकिन शादी के कुछ दिन बाद ही उनकी पत्नी की मौत हो गई। इसके बाद कुछ सालों तक वो ऐसे ही रहे और 21 वर्ष की अवस्था में वो भट्ठे पर काम करने के लिए पश्चिम बंगाल के दिनाजपुर चले गए। चिंताहरण के हाथ में कई भट्टों के मजदूरों के रसोई के सामान की खरीदारी की जिम्मेदारी थी। वहां पर स्थित एक स्थानीय बंगाली की राशन की दुकान थी। चिंताहरण उसी राशन की दुकान से मजदूरों के लिए सामान खरीदने लगे। धीरे धीरे दुकानदार से घनिष्ठता बढ़ती चली गई। इसके बाद दुकानदार ने चिंताहरण से अपनी बेटी की शादी का प्रस्ताव रखा और चिंताहरण ने बिना कुछ सोचे समझे बंगाली लड़की से विवाह कर लिया। अब जब चिंताहरण की शादी की जानकारी जब उनके परिवार को हुई तो उन्होंने इसका विरोध किया, जिसके बाद चिंताहरण बिना बताए उस बंगाली लड़की को छोड़कर गांव लौट गए। उधर बंगाली परिवार को चिंताहरण के असली घर का कोई पता नहीं था, इसलिए बंगाली लड़की ने इसे धोखा समझकर चिंताहरण के वियोग में आत्महत्या कर ली। लगभग 1 साल के बाद चिंताहरण जब फिर कोलकाता वापस गए तो उनको पता चला कि उनकी बंगाली पत्नी ने उनके वियोग में खुदकुशी कर ली। इसके बाद चिंताहरण फिर घर वापस लौट गए। इधर उनके परिवार वालों ने उनकी तीसरी शादी कर दी, लेकिन शादी के कुछ दिन बाद ही चिंताहरण बीमार पड़ गए। इसके साथ ही उनके घर के सदस्यों के मरने का सिलसिला शुरू हो गया। चिंताहरण ने बताया कि उनके पिता रामजीवन, बड़ा भाई छोटाऊ, उसकी पत्नी इंद्रावती और उसके 2 बेटे, छोटा भाई बड़ाओ और तीसरी पत्नी से 3 बेटियां व 4 बेटों की मौत का सिलसिला एक के बाद एक चलता रहा। चिंताहरण ने बताया कि उनकी मृतक बंगाली पत्नी हमेशा उनके सपने में आती थी और वह चिंताहरण के धोखे पर खूब रोती थी। अब चूंकि परिवार के सदस्यों की मौत से चिंताहरण टूट चुके थे, इसलिए एक दिन सपने में उन्होंने मृतक बंगाली पत्नी से उन्हें और उनके परिवार के अन्य सदस्यों को बख्श देने की गुहार लगाई। सपने में रो रो कर गुहार लगाने पर मृतक बंगाली पत्नी पिघल गई। उसने कहा कि मुझे 16 श्रृंगार के रूप में अपने साथ रखो, तब सबको बख्श दूंगी। बस इसी डर से पिछले 30 सालों से चिंताहरण 16 श्रृंगार करके एक महिला के वेश में जी रहे हैं। उन्होंने बताया कि उस घटना के बाद से वह शारीरिक रूप से स्वस्थ हो गए और उनके घर में मरने का सिलसिला भी बंद हो गया। फिलहाल चिंताहरण के 2 बेटे दिनेश और रमेश जिंदा हैं और वो अपने महिला बने पिता के साथ मजदूरी करते हैं। चिंताहरण अभी एक छोटे से कमरे में अपने दोनों बेटों के साथ जीवन यापन कर रहे हैं, लेकिन डर के साए में। यह कहानी यही खत्म होती है। ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए मुझे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।